इंसान गुर के ढेलों पे मंडराती हुई मक्खियों के मानिंद है। जिस तरह गुर के ढेलों पर ढेर सारी मक्खियां मंडराती है, लेकिन उनमें तेज, चालाक और होशियार वही होती है जो उन गुर के ढेलों पर बैठ जाती है और बैठकर उस रस का आनंद लेती है। और बाकी मक्खियां भन भनाने का काम करती है, भीड़ इकट्ठा करने का काम करती है, सिर्फ भीड़ इकट्ठा करती है और भन भनाती है। लेकिन तेज वही होती है, चालाक वही होती है जो उस गुड़ के ढेलों पर बैठकर उसके रस का आनंद लेती है। कामयाब वही होती है और तेज वही होती है। ठीक इसी तरह हमारे माशरे के लोगों का हाल है, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो मुस्लिम हों, चाहे जिस धर्म से हों। हमारे माशरे के लोगों का भी हाल कुछ इसी तरह है। जो ये अल्लाह वाले हैं ना, अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त, ये दाता, ये ख्वाजा, ये सब अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त जो है ना, ये एक गुड़ की मानिंद हैं। और हम इंसान उस गुड़ के इर्द गिर्द मंडराने वाले मक्खियों के मानिंद हैं। हम इंसान क्या करते हैं? ठीक वो मक्खियों वाली हरकतें अदायगी पेश करते हैं। जैसा कि उन गुड़ के ढेलों पर कुछ मक्खियां बैठ जाती है, उस रस का आनंद लेती है, और कुछ उसके इर्द गिर्द मंडराती है और भन भनाती है। हम मुसलमान भी ठीक ऐसा ही कुछ करते हैं और बाकी धर्मों के लोग भी ऐसा ही कुछ करते हैं। तो हमारे माशरे के कुछ लोग जो इन्हें मानते ही नहीं, मतलब कि इन गुड़ के ढेलों पर बैठना तो दूर की बात, इर्द गिर्द मंडराना भी पसंद नहीं करते, जिन्हें काफिर मुनाफिक की कैटेगरी में देखा जाता है। अल्लाह वाले ऐसे लोगों को काफिर मुनाफिकों की कैटेगरी में शामिल करते हैं। और अल्लाह खुद ऐसे लोगों से जंग के ऐलान करता है। अल्लाह खुद फरमाता है कि जो उसके दोस्तों को नहीं मानते, जो उसके दोस्तों से नहीं चिपकते, जो उससे सलाह मशवरा नहीं लेते और जो उसके दोस्तों से नफरत करते हैं, बुरा भला जानते हैं उस रब के दोस्तों के प्रति, तो अल्लाह ऐसे लोगों के लिए खुलकर जंग के ऐलान करता है। ऐसे लोगों से अल्लाह जंग के ऐलान करता है। अब बाकी बचे दो तरह के लोग। ये दो तरह के लोग जो हैं, इनमें से एक सही है और एक गलत है। अब आप सोच रहे होंगे कि इनमें से एक सही वही होगा जो अहले सुन्नत वल जमात कहलाता है, जो बुजुर्ग वली अल्लाह, अल्लाह वालों को दिल से चाहता है, मानता है, नारे लगाता है, फातिया कराता है, सिरनी पे लोगों को तबरुके बांटता है, खाता है, खिलाता है। ये सही होगा। आप यही सोच रहे हो। 11वीं शरीफ के फातिये कराता है, गौस पाक को मानता है। ये तो 100% ही सही होगा। आप कुछ ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये आपका सोच बिल्कुल सरासर गलत है। ये भी जिनके बारे में आप सोच रहे हैं कि ये सही होगा, ये भी सही नहीं, गलत है। ये लोग भी उन मक्खियों के मानिंद हैं जो मक्खियां भीड़ इकट्ठा करती है, भन बनाती है, भीड़ इकट्ठा करती है, भन बनाती है, इर्द गिर्द रहती है चारों ओर गुड़ के ढेलों के, और भीड़ इकट्ठा करती है, भन बनाती है। तो ये लोग भी उन मक्खियों के ही मानिंद हैं। ये लोग भी क्या करते हैं? ये दाता, ये ख्वाजा, गौस पाक का दरबार, इनका उर्स जब आता है तो भीड़ इकट्ठा करते हैं, फातिया कराते हैं, सिरनी पे लोगों को बांटते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं, नारे लगाते हैं, जुलूस निकालते हैं, सिर्फ भीड़ इकट्ठा करते हैं। उन मक्खियों की मानिंद भन भनाते हैं। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही कौन है? सही वो है जो उन गुड़ के ढेलों पर बैठ गया और बैठकर उसके रस का आनंद लेना शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया। उसका रस का आनंद ले रहा है और अपने अंदर की ऊर्जा, अपने अंदर के लताइफों को जगा रहा है। सही वो रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो फातिया कराना, सिरनी पे बांटना, खाना खिलाना, मानना, ये तो उस मक्खी की तरह ही है ना, कि जो गुड़ के रस पे बैठकर गुड़ का रस का आनंद ले रहा है। नहीं नहीं, उस मक्खी के जैसा नहीं है, बल्कि उस मक्खी के जैसा है जो गुड़ के इर्द गिर्द मंडरा रहा
और भीड़ इकट्ठा कर रहा, लेकिन उस रस का आनंद नहीं ले पा रहा, उस मक्खी की जैसा है। ये नारे लगाना, फातिये कराना, जुलूस निकालना, सिरनी पे खाना खिलाना, ये सब तो अमल दुनियावी है, जिससे लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, एक दूसरे को दावत दे रहे हैं, एक दूसरे को खिला रहे हैं, भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। ये सब जो काम कर रहे हैं वो आप अपने नफ्स के स्वार्थ के खातिर कर रहे हैं। इसमें आपका नफ्स शामिल है, आपके ख्वाहिश शामिल हैं। आप वो दाता ख्वाजा गौस पाक के लिए थोड़ी कर रहे हैं, ये तो आप खुद के लिए कर रहे हैं। पार्टी देते हैं, दावत देते हैं, फातिया कराते हैं, एक दूसरे को बांटते हैं, खिलाते हैं, तो ये सब काम, ये सारे अमल तो ये आप खुद के लिए कर रहे हैं। ये वो अल्लाह वालों के लिए आप कहाँ कुछ कर रहे हैं? तो उन मक्खियों की मानिंद है ना, जो भीड़ इकट्ठा करने वाली है, एक दूसरे को दावत देने वाली है, भन भनाने वाली है, तो उस मक्खियों की मानिंद हुए ना। असल में तो हकीकी तौर पर सच्चा वही है, अक्लमंद वही है जो उस गुर के ढेलों से चिपक गया और चिपक कर उसके रस का आनंद लेना प्रारंभ कर दिया, शुरू कर दिया। सही वही है। तो इन अल्लाह वालों से चिपकना क्या है, और इसके जो गुर की जो मैं मिसाल दिया हूँ, वो गुर का रस क्या है, यानी कि इन अल्लाह वालों से मिलने वाला वो मिठास, वो रस क्या है, और चिपकना क्या है? चिपकना ये है कि आप अगर हकीकी तौर पर इन्हें मानते हैं तो आप इन्हें अपना आइडियल बनाएंगे। इनकी जिंदगी, इनके तौर तरीके आप अपनी जिंदगी में लाएंगे। ये है चिपकना। और दूसरी बात ये, अगर आप हकीकी तौर पर इन्हें मानते और चाहते हैं तो आपके ऊपर इनके रंग चढ़ने लगेंगे, इन अल्लाह वालों के रंग आपके ऊपर चढ़ने लगेंगे। तो सीधी लफ्जों में अगर बताई जाए और समझाई जाए तो सही वही है जिसके ऊपर ये अल्लाह के वलियों का रंग चढ़ गया। हकीकी मानों में सही वही इंसान है। अगर आपके ऊपर ये दाता, ये ख्वाजा गौस पाक का रंग ना चढ़ा, इनके तौर तरीके आपके जीवन में नहीं आए, आपने इन्हें अपना आइडियल नहीं बनाया, तो आप उस गुर के ऊपर मंडराने वाले मक्खियों के मानिंद हैं। चाहे आप लाख फातिये कराएं, नारे लगाएं, एक दूसरे को दावत करें, आप उस गुर के ऊपर मंडराते हुए मक्खियों के मानिंद हैं। फिर भी आप इतने कुछ करने के बाद भी आप महरूम के महरूम ही रहने वाले हैं। हकीकी मानों में वही है जिसके ऊपर ये दाता, ये ख्वाजा, ये गौस पाक का रंग चढ़ गया, इनके तौर तरीके उसके जीवन में उतर गया, जिसने इन लोगों को, अल्लाह वालों को अपना आइडियल बना लिया। सही वही है। और जिसके ऊपर इन अल्लाह वालों का रंग चढ़ जाएगा तो वो शख्स का जंग उसके लतीफा नफ्स से छिड़ जाएगा। उस शख्स के जाहिर तो जाहिर बातिन भी पाक होने लगेंगे। वो शख्स दिखावा दिखावी में नहीं पड़ेगा। दुनिया से किनारा कसी इख्तियार उसके अंदर आने लगेगा। दुनिया में रहेगा, इखलाक मोहब्बत सभी से रखेगा, लेकिन किनारा कसी उसके अंदर आने लगेगा। किनारा कसी जिस्मों का नहीं, मन का। जो मन भी उसके दुनिया में लगे रहते हैं, ख्यालात भी लगे रहते हैं, इसी दुनिया में डूबा रहता है। ये मन उसका, ख्यालात उसके पवित्र और पाक होने लगेंगे। तो असल में चिपक जाना और उसके अर्क रस का मजा लेने वाला ऐसा होता है, ये पहचान है। तो इन हस्तियों से चिपकने से पहले और असल अर्क जो नूरानी अर्क है, जो असल रस है, उस रस का मजा, जो नूर का बना हुआ रस है, जो नूर का रस है, उस रस का मजा लेने के लिए सबसे पहले तो आपको मुर्शिद का चयन करना होगा। कामिल जात, कामिल पीर का दामन थामना होगा। ऐसे पीर से आपको वाबस्ता होना होगा और उसका हाथ अपने सर पर रखवाना होगा। उससे इज़्ने कल्ब, अपने रूह के कल्ब के जिक्र की इजाजत हासिल करनी होगी। तब जाकर आप कामयाब होंगे और ऐसे अल्लाह वालों से चिपक पाएंगे हकीकी तौर पर, और हकीकी जो रस है, जो अर्क है, उसका मजा ले पाएंगे, जो नूर का होगा। अर्क नूर के रस होंगे।